नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि राहुल जहां पर अनीका और आलिशा को बता देता है कि वहां पर जब रोहित ने ये सब किया था तो तब उसने कुछ पेपर भी तैयार कराए थे, मैंने बस उन पर साइन कर दिए थे। अब इससे ज़्यादा अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वैसे भी अब वो आलिशा को कहता है कि तुम कैसी रानी हो। इधर दूसरी तरफ अब तक स्वाति मल्होत्रा और किंग ये दोनों भी अभी जब रोहित और अनीका के कमरे के बाहर आते हैं तो अब स्वाति मल्होत्रा अब उस दरवाजे को का लॉक खोलती है और जैसे ही वो अंदर आते हैं तो वो देखती हैं कि किंग तो अनीका तो वहां पर थी ही नहीं। इसलिए अब किंग एनी से कहते हैं अनीका कहाँ है। अब किंग की इस बात पर एनी कहती है किंग वो अनीका मैडम तो कहीं बाहर गई है। अब एनी की ये बात सुनते ही अब किंग स्वाति से कहते हैं ये लड़की कुछ समझती क्यों नहीं है, इसे क्या पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताना है कि ये स्पेशल लड़की है। यहाँ इधर रोहित के पैलेस में किंग का गुस्सा अब अनीका के लिए बढ़ता ही जा रहा था, क्योंकि उसे अनीका से उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी हालत में भी यहाँ से निकल जाएगी। तो वहीं अभी स्वाति मल्होत्रा भी अभी समझ रही थी कि किंग का गुस्सा भी तो यहाँ पर जायज था, क्योंकि अनीका भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और उसे अब ऐसी हालत में वहाँ नहीं जाना चाहिए था। और रही बात ये, अगर किसी को अनीका के बारे में पता चला तो फिर क्या होगा। इधर स्वाति मल्होत्रा भी किंग को गुस्से में देखकर अब कहती है पहले हम रोहित को चेक कर लेते हैं। अब स्वाति की इस बात पर अब किंग भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन तो था ही नहीं। अनीका तो यहाँ पर वैसे भी नहीं थी। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा रोहित को अब एग्जामिन करने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाती है। इधर कुछ देर तक एग्जामिन करने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब किंग से कहती है बस अब कुछ ही घंटों में रोहित की नींद पूरी हो जाएगी और वो अपनी आंखें खोल लेगा। स्वाति मल्होत्रा के मुंह से ये सुनते ही अब किंग रोहित के पास जाकर अब उसके माथे पर अब अपना हाथ फेरते हैं। वो बड़े ही प्यार से अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हैं और अब वो अपने मन में ही सोचते हैं कि किसने किया है मेरे बच्चे का इलाज, और ये कैसे हो सकता है कि इसे इतनी नींद आ जाए। इसे नींद नहीं आनी चाहिए। क्या कोई और भी है मेरे अलावा जो रोहित का इलाज जानता है। या किंग अभी अपने ही ख्यालों में थे। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा ने अभी किंग से कहा क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, आप किसी गहरी चिंता में नजर आ रहे हैं। स्वाति के इस सवाल पर अब किंग कहते हैं अपनी बेटी को फोन लगाओ और उससे वो पूछो कि वो कहाँ पर है और उसे अभी के अभी आने के लिए कहो, क्योंकि उसका अभी बाहर जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब किंग की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। और इधर ये बात कहते हुए किंग भी अब रोहित के रूम में जो किंग साइज चेयर है अब उसके ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब उसके बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ जाती है। स्वाति मल्होत्रा अब उस चेयर पर बैठने के बाद अब वो अनीका को एक मैसेज टाइप करती है, जिसमें वो लिखती है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ पैलेस में अभी के अभी आ जाओ। और इसे लिखने के बाद अब वो इसे सेंड कर देती है। इधर इस मैसेज को सेंड करने के बाद स्वाति मल्होत्रा अब किंग की तरफ देखती है और कहती है आप अभी यहीं रुकिए, मैं आपके डिनर की तैयारी करती हूँ। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं कि ढंग से बनाना, कुछ भी बनाकर मत दे देना। अब किंग की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है हाँ ठीक है, फिर अगर मैं कुछ भी बना कर देती हूँ तो फिर आप ऐसा करिए ना कि आप खुद क्यों नहीं बना लेते हैं, क्योंकि जब आप खाने के इतने शौकीन हैं तो आप बनाने के भी तो होने चाहिए। अगर आप इतना ही अच्छा खाना बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं कुकिंग कर लेते हैं, हमें भी खाने को मिल जाएगा। अब स्वाति की इस जवाबदेही पर अब किंग कहते हैं तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुम्हें कभी मेरे हाथ का खाना खाया ही नहीं है।
अब किंग की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, हाँ बरसों पहले खाया था, लेकिन उसके बाद नहीं। अब तो मुझे उसका टेस्ट भी याद नहीं है। मुझे आपके हाथों का जायका कैसा है मैं तो वो भूल ही चुकी हूँ, इसलिए अगर आप बनाते तो अच्छा रहता। अब स्वाति की इस बात पर अब किंग अब अपनी जगह से उठ जाते हैं और अब वो उठकर सीधे खड़े होते हैं और अब वो एनी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, एनी चलो मेरे साथ, तुम्हारा काम यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा करेगी, क्योंकि यहाँ का काम अब तुम इन्हीं के ऊपर ही छोड़ो। यहाँ पर रोहित को एग्जामिन वही करती रहेगी। अब इधर किंग की ये बात सुनते ही अब स्वाति कहती है, अरे ऐसा क्यों इतने सालों बाद मुझे मौका मिला है आपके साथ कुकिंग करने का, तो मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एनी की जगह रहकर उसका काम नहीं करने वाली हूँ। जब आप अगर कुकिंग में जा ही रहे हैं, कुकिंग किचन में जा ही रहे हैं कुकिंग करने के लिए, तो मैं भी उसमें आपके साथ चलूँगी, क्योंकि मुझे भी तो आपका खाना बनाते हुए देखना है ना। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, इसका मतलब कि मुझे किचन में भी तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा, लाइक सीरियसली। एनीवे खैर छोड़ो, जल्दी से चलो अगर तुम्हें सच में चलना ही है तो, नहीं तो मैं फिर एनी और तुम दोनों के बिना ही अपना खाना बना सकता हूँ। और वैसे भी डिनर के बाद हम दोनों को यहाँ से चलना होगा। अब किंग की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है वो बात तो, लेकिन अगर रोहित को होश आ जाता है और अनिका भी तब तक यहाँ पर नहीं आ जाती, तो हम पूरी फैमिली के साथ डिनर करने के बाद हम दोनों फिर यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि जब तक अनिका यहाँ पर नहीं आती तब तक तो हम रोहित को ऐसे ही नहीं छोड़कर जा सकते ना। सोचो अगर रोहित को बाद में होश आता है तो फिर क्या होगा। स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब किंग कहते हैं, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो तो एज योर विश, तुम रुक सकती हो, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकता। वैसे तुम्हें पता चला कि स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर को वापस दिल्ली बुलाया गया है, शायद उन्हें कोई नया केस मिलने वाला है। उनकी इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये केस कहीं मनाली से जुड़ा हुआ तो नहीं है ना। इस बात पर अब किंग कहते हैं कि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर उन्हें कौन सा केस मिला है, लेकिन वो भी यहाँ से जा रहे हैं। एनीवे खैर छोड़ो, ये सभी बातों को किचन में चलते कि इन सब बातों को तो हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी भूख लगी हुई है तो अभी किचन में चलते हैं। ये कहते हुए ही किंग अब उस रूम के दरवाजे को खोल देते हैं और अब वो बाहर निकलकर सीधा ही स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा भी अब उस रूम को अच्छी तरह से बंद कर देती है और उसके ऊपर फिर से लॉक लगा देती है, और उसके बाद अब वो भी किंग के पीछे पीछे ही किचन में जाने लगती है। और इधर वहां पर जाने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब हेड चीफ से कहती है कि आज के लिए आप सभी कोई भी काम कर लीजिए। ये सुनते ही अब हेड चीफ ने कहा, मैडम अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम बस आज की छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि हम अपना ऑलमोस्ट तो सारा काम कर ही चुके हैं। अगर आप हमें छुट्टी दे देती तो ठीक रहता। वो क्या है ना कि क्रिसमस आने वाला है और हमें उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, तो जिससे हमारी भी फैमिली खुश हो जाएंगी, क्योंकि हमारी फैमिली की भी यही मर्जी है। हमें उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग भी करनी है। अब उस हेड सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ठीक है फिर आज के लिए आप सभी की छुट्टी, आज के दिन तुम सब भी अपने इस दिन को एंजॉय करो। इधर स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब सारे ही स्टाफ बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी मैडम सच में आज उन सब की ही छुट्टी कर देगी। इसलिए अब वो बड़े ही खुश होते हैं और कहते हैं, थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। ये कहते हुए ही वो सभी अभी वहाँ से जाने लगते हैं। और अब यहाँ पर किचन में किंग और स्वाति मल्होत्रा भी अपने काम में लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक आलिशा और अनिका दोनों ही अब उस पैलेस से बाहर आ जाती हैं, क्योंकि उन्हें राहुल से जितनी भी बात करनी थी वो अब तक कर चुकी थी। और इधर अनिका अब प्रीति और ओमकार को भी बाय कहती है और अब वो बाहर आ गए। यहाँ आलिशा बाहर आने के बाद अब अनिका से कहती है, अपने पापा की तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। हमें तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था, वो इतना नीचे गिर चुके हैं। हमें दमयंती देवी की पहली शर्त मंजूर है। मिस्टर राजीव गुलेरिया को वही सज़ा मिलेगी जो दमयंती देवी और शीला को मिलेगी। यहाँ आलिशा भी ये सारी बातें ही
ये सारी बातें अभी अनीका से कर रही थी, तो वही अनीका भी अभी अपने दिमाग में यही कैलकुलेशन कर रही थी कि अगर वो रोहित की जगह होती तो वो उन पेपर्स को कहाँ रखती। क्योंकि भले ही अनीका यहाँ पर आलिशा के साथ थी, उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन अनीका के दिमाग में तो अभी भी वो सब ही चल रहा था कि रोहित उन पेपर्स को कहाँ रख सकता है, क्योंकि अगर उन्हें वो पेपर्स मिल जाएं तो शायद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि रोहित अभी अपनी गहरी नींद में है, इसलिए अभी वो तो उन पेपर्स को नहीं बता सकता। इसलिए अब वो रोहित के बिहाफ से अपना दिमाग लगाकर सोचती है। वो भी अपने दिमाग में यही सोचते हुए ही अब अनीका आलिशा से कहती है, आलिशा तुम संभल कर राजमहल में जाओ, मैं तुमसे फ़ोन पर बात करती हूँ। अनीका की इस बात पर अब आलिशा कहती है, इतनी जल्दी क्या आप नहीं चलोगी क्या? अब आलिशा की इस बात को सुनकर अब अनीका कहती है, नहीं मुझे पैलेस में वापस जाना है। हाँ तुम राजमहल पहुँचो और हाँ थोड़ा सा ध्यान से जाना। अब अनीका की इस बात को सुनकर आलिशा हाँ में अपना सिर हिला देती है और अब वो अनीका से कहती है, अनीका आप किंग से भी एक बार बात कर लीजिएगा कि वो हमें उन पेपर्स को दे दें, क्योंकि अभी तक आलिशा को रोहित के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि रोहित की इन दिनों कैसी हालत है। अब आलिशा की इस बात पर अब अनीका रोहित के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती और अब वो बस हाँ में अपना सिर हिला देती है। और अब वो अपनी गाड़ी में बैठने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में फिर से आलिशा की आवाज़ आती है, जो जैसे अब अनीका को रोक कर कहती है कि क्या तुम और रोहित कभी मेरे पापा को माफ़ कर पाओगे? आलिशा की इस बात पर अब अनीका कहती है, आलिशा पता नहीं, क्योंकि मैंने अपने 6 साल के बेटे की तकलीफ़ें देखी हैं। वो कितनी ही तकलीफ़ में था और मेरे तीनों ही बच्चों ने बहुत कुछ सहा है उनकी वजह से। इसलिए मुझे इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता है कि मैं उन्हें कभी माफ़ कर भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है उसके लिए अभी ये डिसाइड कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं उनके किए हुए कामों को कभी भूल नहीं सकती। ये कहते हुए ही अनीका भी अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वो अब अपनी गाड़ी को अपने पैलेस के लिए ले लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर आलिशा भी कुछ देर के लिए वहीं खड़ी रहती है और वो अनीका को ऐसे जाते हुए देखती है। और अब आलिशा के मन में भी एक बेचैनी होती है, क्योंकि उसने सीधे सीधे ये अनीका से ये सवाल इसलिए किया था। हालांकि आलिशा जानती थी कि राजीव गुलेरिया ने क्या कुछ किया है। उन्होंने क्योंकि उनके काम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो उसके पापा थे और उसे अब अपने पापा के लिए उसकी चिंता भी थी, इसलिए पता नहीं क्यों वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने अनीका के सामने ये सवाल कर दिया था। लेकिन अभी अनीका के जाने के बाद अब आलिशा भी अपनी गाड़ी को राजमहल की तरफ बढ़ा लेती है, क्योंकि अब तक अनीका यहाँ से जा चुकी थी। इधर अनीका के दिमाग में गाड़ी चलाते हुए भी यही सब चल रहा था कि किंग और उसकी माँ को इन पेपर्स के बारे में कोई नॉलेज हो या फिर हो सकता है कि चिराग और अब्दुल को इसके बारे में आइडिया हो, क्योंकि रोहित अपने हर काम को अच्छी तरह से करता था और उसके बारे में चिराग और अब्दुल को भी ऑलमोस्ट पता ही रहता था कि इसलिए हो सकता है कि चिराग और अब्दुल उन दोनों को इसके बारे में कोई आइडिया हो कि वो पेपर कहाँ पर रखे हुए हैं। क्या मुझे एक बार उनसे बात करनी चाहिए? जहां एक तरफ अनीका के दिमाग में ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इधर रोहित के पैलेस में अपने रूम में सो रही रोहित के कानों में अब एक आवाज़ गूंज रही थी, जो कि उसे कह रही थी कि रोहित मेरे बच्चे, जो तूने देखा है वो सच नहीं है। अरे चाहे जो भी हो जाए, तुझे अपनी माँ पर भरोसा रखना ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे तुमने बचपन में अपनी माँ के ऊपर भरोसा किया था। अपनी माँ को कभी भी गलत मत समझना, क्योंकि तुम्हारी माँ तो कभी गलत थी ही नहीं। रोहित के कानों में अब जैसे ही आवाज़ गूंजी तो रोहित अब अपने हाथों को अपने आसपास हिलाने लगता है और अब वो एक पिल्लो को वहां पर अपने हाथों से ढूंढ रहा था। जैसे ही अब उसके हाथ में अब एकदम से पिल्लो आता है, तो वो अब एकदम से अपनी करवट बदल कर अब अपने हाथ से उस पिल्लो को अपने कान पर रखता है और फिर अब वो फिर से सो जाता है। यहाँ एनी बस बड़े ही ध्यान से रोहित को ही मॉनिटर कर रही थी कि रोहित की बॉडी किस तरह से मूवमेंट कर रही थी, रोहित ने कैसे अपने हाथों से पिल्लो को उठाया और फिर से अपने कानों पर लगाकर सो गया।
रोहित को ऐसे करता हुआ देखकर अब एनी सोचती है कि क्या इस वक्त रोहित सर को जगाना ठीक रहेगा, लेकिन अगर जब सर उठे थे तो वो फिर वापस से क्यों सो गए। जहाँ एनी ये सब सोच रही थी तो वहीं रोहित के रूम की बालकनी में अब एक पंछी आकर बैठ जाता है और वो पंछी अब बालकनी में बैठकर बस रोहित को ही देख रहा था। उस पंछी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो रोहित को ही ऑब्जर्व करने के लिए आया है और वो बड़े ही ध्यान से रोहित को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे रोहित के ऊपर नजर बनाकर रखने के लिए ही भेजा है ताकि वो यहाँ की हर अपडेट उस शख्स को उसके पास पहुंचा दे। वहीं दूसरी तरफ इधर किचन में अभी किंग ने पूरा का पूरा डिनर अभी स्वाति की मदद से तैयार कर लिया था, जिसमें स्वाति ने भी उसकी मदद की थी। इसलिए वो दोनों अभी अपने काम में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि पैलेस में जितने भी फैमिली मेंबर थे वो सभी उन दोनों को ही ऐसे काम करता हुआ देख रहे थे। इधर रिया उन दोनों को देखकर अब रिया अलेक्जेंडर से कहती है, वैसे तो डैड बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं, बट आज तो सुपर से भी ऊपर डिनर होने वाला है, क्योंकि सच में इसकी महक ही इतनी अच्छी आ रही है कि मेरा तो अभी से ही मन कर रहा है कि मैं खाने को यहाँ टेबल पर आने का वेट ही ना करूँ, मैं उधर ही जाकर अपना खाना शुरू कर दूँ। और देखो मम्मा को तो देखो, वो भी डैड की हेल्प कर रही हैं। अब रिया की इस बात पर अब अलेक्जेंडर कहता है कि मम्मा भी बहुत ही टेस्टी खाना बनाती है रिया, मैंने तो उनके हाथ का खाना भी खाया है। जहाँ बच्चों के बीच में ये सब बातें हो रही थी तो वहीं करण गुलेरिया अब आकाश से कहते हैं कि आज से पहले मैंने ये नज़ारा कभी भी नहीं देखा है, मैंने कभी भी रोहित और अनिका को एक साथ ऐसे खाना बनाते हुए नहीं देखा। वैसे मुझे बहुत ही अच्छा भी लग रहा है, एक काम करता हूँ, इसकी रिकॉर्डिंग करके मैं इसे धनंजय के पास भेज देता हूँ ताकि धनंजय भी इसे देखे, ताकि उसे ये महसूस ना हो कि उसने कुछ मिस कर दिया है। वो भी इस वीडियो को देखकर खुश हो जाएगा। ये इधर करण ने अभी ये बात कही ही थी कि तभी उसकी ये बात सुनकर अब रिया कहती है, नो नानू, ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया या आपने अभी अपना फ़ोन यूज़ कर लिया और अगर डैड ने आपके फ़ोन को यूज़ करते हुए देख लिया तो डैड तो आपकी क्लास लेंगे ही लेकिन उससे पहले मैं डैड से आपकी कंप्लेंट कर दूंगी। इधर रिया ने ये कहा तो रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया एकदम से हैरान हो जाते हैं और अब वो उससे कहते हैं, लगता है कि मेरी लिटिल एंजल मुझसे नाराज है। करण की इस बात पर अब रिया कहती है, हाँ नानू, वो तो रहूंगी ही ना, आपको जब पता था कि मॉर्निंग टाइम मेरा आपके साथ था तो आप मेरे साथ थे ही नहीं। इधर रिया की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, आई एम सो सॉरी बेटा, वो नानू को तो कुछ जरूरी काम याद आ गया था ना, इसलिए वो चले गए थे, लेकिन मैं अगली बार से ये ध्यान रखूंगा, मैं आपके साथ डेली अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करूंगा। इधर करण की ये बात सुनते ही अब रिया ने कहा, आप लोग राजमहल गए थे ना, आप मुझे सच सच बताइए। रिया की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, हाँ हम गए थे, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला। करण की इस बात पर अब रिया कहती है, मुझे सब पता होता है नानू, अब तक वहाँ पर आयशा मारवा भी अभी सावित्री के साथ आ जाती है और वो इस तरह से सभी को ही किचन के पास खड़ा देखकर अब आयशा मारवा सावित्री से कहती है, क्या बात है सावित्री, ये सब वहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं, ये सब वहाँ पर ही एकत्रित क्यों हैं, क्या आज खाना तैयार नहीं हुआ है या आज कुछ स्पेशल हो रहा है। इस बात पर अब सावित्री कहती है, मैडम वो बात क्या है ना कि आज का डिनर रोहित बाबा और अनिका मैडम दोनों ने साथ मिलकर बनाया है, शायद ये लोग भी इसीलिए ही यहाँ पर एकत्रित हैं। इधर सावित्री की ये बात सुनते ही अब आयशा मारवा भी अब सावित्री के साथ वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि आयशा मारवा को भी अपनी आंखों से ये नज़ारा देखना था। यहाँ इधर बूढ़ा किंग और स्वाति के काम जैसे ही अभी पूरा हो जाते हैं तो वो दोनों अभी सर्विंग बाउल में सारी ही डिशेज को ट्रांसफ़र करने लगते हैं। यहाँ स्वाति मल्होत्रा जैसे ही अब सर्विंग बाउल को अपने हाथ में लेकर बाहर की तरफ जाने लगती है तो वो अपनी
पूरी की पूरी फैमिली को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा देखती ही रह जाती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली उन दोनों को ही यहाँ पर देख रही थी। और इसलिए अब वो उन सब से कहते हैं, आप सभी यहाँ पर जल्दी से डिनर टेबल पर बैठ जाइए, खाना लगने ही वाला है। वैसे आप लोग देख क्या रहे थे? ये बात सुनते ही अब तीनों बच्चे अब अंदर की तरफ आ जाते हैं और अब वो कहते हैं, मॉम एंड डैड, हमें भी आप दोनों की हेल्प करना है। ये कहते हुए ही वो तीनों बच्चे भी अब अंदर आ जाते हैं और अब वो एक एक सर्विंग बाउल को अब अपने हाथों से उठाकर कहते हैं, हम इसे टेबल पर रख कर आते हैं। बच्चों की ये बातें सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे अरे, सिर्फ बच्चे ही क्यों, हम सभी भी तो हेल्प करेंगे ना। उनका बस इतना कहना ही था कि अब सभी एक एक करके अब उन सर्विंग बाउल को उठाकर अब डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरा का पूरा डाइनिंग टेबल अब डिशेज से भर जाता है। इधर किंग अब सभी से ही कहते हैं, बैठिए आप सभी। और हाँ, सारे ही स्टाफ को आज की छुट्टी दे दी गई है। वो यहाँ क्रिसमस आने वाला है ना, तो बस सभी उसी की ही तैयारी करने में लगे हुए हैं। अब किंग की इस बात पर अब रिया कहती है, इट्स ओके डैड, हम सभी खुद से सर्व कर लेंगे। वैसे हमें अपना काम खुद करना चाहिए ना डैड। ये कहते हुए ही जैसे जिसके पास जो भी बाउल था सभी अब ढक्कन को उठा देते हैं। तो वही अब सभी देखते हैं कि ये तो सिर्फ हेल्दी ही डिशेज हैं, क्योंकि किंग और स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर सारी डिशेज हेल्दी डिशेज बनाई थी। इधर आयशा मारवा की नज़र जब एक बाउल पर जाती है तो उस बाउल को देखकर अब आयशा मारवा कहती है, ये तो रसम है। इसे देखकर तो अब आयशा मारवा अब किंग से कहती है, रोहित, क्या तुमने राइस भी बनाया है? अब आयशा की इस बात पर अब किंग कहते हैं, हाँ, रसम राइस है। ये सुनते ही अब रेखा मौसी कहती है कि आज तो मैं जम कर खाऊंगी। काफ़ी वक्त के बाद मुझे साउथ इंडियन डिनर खाने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पैलेस में बहुत लंबे समय के बाद साउथ इंडियन डिनर बना है। जब मैं बेंगलोर में थी ना, तो तभी मैंने इसे खाया था। ये सुनते ही इधर अब मयूर गुलेरिया कहता है कि अगर राजलक्ष्मी आज यहाँ पर होती ना, तो ये सब देखकर तो वो बहुत ही खुश हो जाती, क्योंकि साउथ इंडियन खाना तो राजलक्ष्मी का भी फेवरेट है। इधर किंग अब रिया के बाउल में अब सूप डालने लगते हैं और अब वो रिया से कहते हैं, रिया, पहले थोड़ा सा टेस्ट करो, अगर पसंद ना आए तो हम कुछ और बना देंगे, लेकिन पहले इसे टेस्ट करो। इधर ये बात सुनते ही अब रिया ने जब एक स्पून से टेस्ट किया तो वो अब कहती है, वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है। मैं तो इसे ही खाऊंगी, मैं और भी ज़्यादा लूँगी। रिया की ये बात सुनकर तो वहाँ पर अब सभी हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि रिया को कभी भी हेल्दी फूड पसंद आ सकता है, क्योंकि जब भी रिया कुछ भी खाती थी तो वो ज़्यादा जंक फूड खाना ही पसंद करती थी। लेकिन आज वो इस सारे के सारे हेल्दी फूड को ही अब अच्छा बता रही थी। इधर आकाश गुलेरिया अब ये सब देखता है और वो कहता है, वाकई में रोहित, अनिका बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है ये तो, और साथ ही हेल्दी भी है। वैसे ये जो सूप है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? अब आकाश गुलेरिया की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम यकीन नहीं कर पाओगे, इसका मेन इंग्रेडिएंट है अजवाइन। अब ये सुनते ही अब रिया कहती है, ये तो वही है ना मम्मा, जो दादी माँ मुझे तब देती है जब मेरे स्टमक में पेन होता है। रिया की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा हाँ में अपना सिर हिला देती है। जहाँ एक तरफ यहाँ पर ये सभी अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, तो वहीं अब तक अनिका भी अपनी गाड़ी को लेकर बेसमेंट में आ जाती है। बेसमेंट में आने के बाद अब वो जल्दी से अपनी गाड़ी को पार्क करती है और जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर अब वो बाथरूम से बेसमेंट के रास्ते से सीधा ही अब अपने रूम में आ जाती है। और जैसे ही वो अब अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि एनी बस बड़े ही ध्यान से रोहित को ही देख रही थी। एनी को इस तरह से रोहित को ऑब्जर्व करता हुआ देखकर अब अनिका एनी के पास आती है और अब वो एनी से कहती है, क्या हुआ है एनी, मिस्टर मारवा ठीक तो है ना? अब अनिका की इस बात पर अब एनी कहती हैं, हाँ मैडम, रोहित सर इज़ फाइन। इनफैक्ट अभी उन्होंने अपनी करवट भी खुद से बदली है, और हाँ,
किंग आपसे बहुत ही नाराज हैं। पता है मैडम, वो यहाँ पर कमरे में आए थे और जब उन्होंने आपको यहाँ पर कमरे में नहीं देखा तो वो आपके ऊपर गुस्सा भी कर रहे थे। मुझे लगता है अब आपको उनके गुस्से को अब आपको झेलना पड़ेगा। आपको इस तरह से नहीं जाना चाहिए था मैडम, मैंने तो आपको पहले ही मना किया था ना। एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम उनकी बात अभी के लिए छोड़ो, मुझे ये बताओ कि किंग और माँ कहाँ पर है। अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, डिनर का टाइम है, वो दोनों सभी के साथ डिनर कर रहे होंगे, क्योंकि वो दोनों तो यहाँ से एक साथ डिनर बनाने के लिए ही गए थे। एनीवे यू डोंट वरी, डिनर फिनिश करने के बाद वो दोनों यहीं पर ही आने वाले हैं। एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है फिर मैं भी तब तक चेंज करने के लिए जा रही हूँ। अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, ओके मैडम। इधर अनिका अपने कबर्ड से अपने कपड़ों को निकालकर सीधा ही शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ इधर लंदन में बने एक गांव के पास एक औरत अभी अपने घर के बाहर इधर उधर चक्कर काट रही थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि मानो वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर के इंतजार के बाद जब वो अपने सामने देखती है तो एक पंछी उसके सामने आकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। उस पंछी को देखते ही अब वो औरत अब एक जगह खड़ी हो जाती है और वो अब उसी को ही देखती है। और अब क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत इसी पंछी का ही इंतजार कर रही थी, और अब वो औरत उसके पास जाती है और अब उसकी आंखों में देखकर अब उससे कुछ देखती है तो वो पंछी भी अब उस औरत को कुछ बताने लगता है। जैसे ही उस औरत ने पंछी की सारी ही बातें सुन ली तो वो अब उसे कहती है, इसका मतलब कि अब तक रोहित जगा नहीं है, लेकिन अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए था। ये कहते हुए ही वो औरत अब एक गहरी सोच में चली जाती है और अब वो यही सोचती है कि कहीं सिकंदर को शक ना हो जाए कि रोहित जब उसे पहाड़ी से नीचे गिरा हुआ था, जब वो उस नदी में गिरा था तो मैं ही उसे वहां से निकालकर उस गुफा में लेकर गई थी। अगर रोहित ऐसे ही और भी सोता रहा तो फिर तो सिकंदर को शक हो ही जाएगा। अभी सिकंदर को मेरे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जहां वो औरत अपनी ही सोच में थी कि तभी उसे अपनी असिस्टेंट के पीछे से आवाज आती है जो कि कह रही थी, मैडम आपको याद है ना कि अनिका गुलेरिया अपने बेटे अलेक्जेंडर को लेकर यहाँ आना चाहती है। अब अपनी असिस्टेंट की इस बात पर अब उसकी मैडम कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, तुम उसे सब कुछ सिखा देना जैसे कि तुमने अनिका गुलेरिया को सिखाया था। अपनी मैडम की ये बात सुनते ही उनकी असिस्टेंट कहती है, मैडम आप बिना वैसे मैडम आपको क्या लगता है कि क्या हर बार की तरह इस बार भी अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर का साथ देंगे? क्योंकि जिस तरह से पिछले मिशन में उन्होंने उन सब का साथ दिया था तो क्या इस बार भी वो दे पाएंगे? अपनी असिस्टेंट की ये बात सुनते ही अब वो औरत कहती है, इस बार अनिका को ही साथ देना होगा, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही रोहित की नींद खुलेगी वो सबसे पहले मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा, क्योंकि जितना मैं रोहित को जानती हूँ वो हर हाल में मुझ तक पहुंचेगा। और वैसे भी तुम्हारे जरिए उसे उस किताब के बारे में भी पता चल गया है जिसे खुद सिकंदर ने लिखा था, लेकिन आज उस बुक तक पहुंचना रोहित के लिए इतना आसान नहीं होगा। मेरी ही रिक्वेस्ट पर सिकंदर ने नवजीवन हॉस्पिटल को खोला था। ये कहते हुए ही वो औरत अब एकदम से खामोश हो जाती है। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कितना ही दर्द उसने अपनी आंखों में छुपा कर रखा है। अपनी मैडम को इस तरह से अब एकदम से खामोश देखकर और उसकी ये बात सुनकर अब वो भाग्यश्री कहती है, मैडम आपने मुझे और मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। अब अपनी असिस्टेंट की इस बात पर अब वो औरत कहती है, मेरे ही कहने पर तुम उस हॉस्पिटल में गई थी और तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे को बचाना तो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि जब तुम मेरे कहने से वहां पर गई थी तो फिर तुम्हें बचाने का काम भी तो मेरा ही था ना। वैसे काफ़ी अच्छा काम कर रही है वो। इस बात पर अब भाग्यश्री कहती है कि अच्छा काम तो वो करेगी ही ना, डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट जो है वो, और डॉक्टर अमृता की असिस्टेंट बनना इतना आसान थोड़ी ही ना है। जहाँ पर ये दोनों औरतें अभी आपस में बातें कर रही थी तो वहीं वो औरत अब अपने पास लगे हुए कुछ प्लांट्स के पास जाकर अब कुछ फूलों को तोड़ने लगती है और अब वो उन्हें अपने हाथों में लेकर अब उस पंछी के पंखों पर रखते हुए कहती है,
कि ध्यान से जाना, वहाँ पर सिकंदर और स्वाति मल्होत्रा, उनकी नज़र में तुम नहीं आने चाहिए, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। और अगर उनकी नज़र में तुम आ भी गए तो तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना है, समझ गए ना तुम? इन फूलों को रोहित के पास लेकर जाओ। इन फूलों की महक से वो जल्दी ही उठ जाएगा, क्योंकि रोहित अगर इतनी देर तक सोता रहा तो फिर तो हम दोनों के बारे में उन्हें पक्का शक हो जाएगा।